बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 9th पार्ट है, इसमें भी पहले हम एक तरफ ए की वेरिएबल को रखेंगे, ए की वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें जो मुझे इजी लग रहा है वो ये है कि हम ये नेगेटिव की वैल्यू को उधर ले जाएंगे ताकि पॉजिटिव की वैल्यू इधर आ जाए। 4y इक्वल टू ये नेगेटिव 12 है, ये नेगेटिव का 3x है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव ये हो जाएगा 3x। अब इधर देखें कि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को उस एंड पे ले जाएंगे तो 4 सब के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए सब के साथ डिवाइड कर दिया। ये हमारी इस वाले पार्ट की ये एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को अब हमने सारे 5 के 5 जो ऑर्डर पेयर है ना फाइंड करने के लिए यही वाली इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। अब यहाँ पे इस एंड पे x आया है तो हम x की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। तो x की वैल्यू बेटा हम ऐसा नंबर ये रिप्लेस करेंगे एक के जो कि इस फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हो तो एक होल नंबर आ जाए। होल मीन के इंटीजर्स हो, डेसिमल में या फ्रैक्शन में ना हो। तो आइए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे मैंने इसका मेथड बताया था कि हमने अब ऐसी वैल्यू x की रिप्लेस करनी है जो इस 4 के मल्टीपल्स में आ रही होगी ना, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर भी एक ये डेसिमल में नहीं आएगा, एक इंटीजर्स में आ जाएगा। तो अब आपने x की वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इस फ्रैक्शन वाले नंबर्स का मल्टीपल हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो ज़ीरो हो। तो अब इसको पुट करके हम देखते हैं। तो ये उसी इक्वेशन को मैंने लिखा है और x की जगह पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया है क्योंकि x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 0, क्योंकि मैंने देखा कि जब 0 को मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाएगा, तो बाकी 12 जो है ना 4 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। ये 12 3 0 था 0, प्लस 0 लिखना है तो लिख दो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट ही कर लेंगे। प्लस माइनस में 0 की वैल्यू नहीं होती। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो इस तरह से इनका ऑर्डर पेयर बनेगा। तो इस तरह से बेटा हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो पहले x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई, तो ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब उसी इक्वेशन में दोबारा से मैं वैल्यू पुट करता हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि x की वैल्यू हमने ऐसी पुट करनी होती है, यहाँ पे x हो या y हो, जो भी स्टैंड पे आ रहा होता है ना उसकी वैल्यू आपके लेवल पे कम से कम ये ज़रूर है कि हम ऐसा एक नंबर पुट करेंगे जो 4 का मल्टीपल हो। ये इक्वेशन एज इट इज़ आ गई। तो इसमें मैंने x की जगह पे अभी फिलहाल ब्रैकेट लगाई है आपको समझाने के लिए। अब इसमें मैं पुट कर लेता हूँ 4 ही पुट कर लेता हूँ। हमने करना तो 4 के मल्टीपल्स में से है ना, 4 8 12 कोई भी। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें। -12 4 3 12 ओवर 4। अब डिफरेंट साइन अब माइनस हो गया, 12 से 12 माइनस किया 0 ओवर 4। 0 को 4 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब देखिए x हमने पुट किया था 4 और y की वैल्यू आ गई 0। तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 4 और y की वैल्यू 0। तो ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। तो ये तीसरा ऑर्डर पेयर, जो तीसरा पेयर ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैंने ये इसकी लिख ली इक्वेशन। अब इसमें x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बाकी जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हमने 4 का मल्टीपल कोई पुट करना है, तो पहले हमने 4 पुट कर चुके हैं। अब यहाँ पे 8 कर लेते हैं। 8 3 24 ओवर 4। इनको सॉल्व किया, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो गए तो माइनस हो जाएंगे। 24 से 12 माइनस किया 12 ओवर 4। तो ग्रेटर नंबर का साइन होता है ना, 12 को 4 से डिवाइड किया तो बेटा 3 आंसर आ गया। ये y की वैल्यू आई है 3, हमने x की जगह पे x की वैल्यू 8 थी, तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू। ये ऑर्डर पेयर आ गया। अब हम चौथा इसका जो है ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं। तो ये बेटा मैंने ओकेशन लिख ली। तो ओकेशन की मैं अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं रिप्लेस करूँगा। मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे 4 का मल्टीपल ही कोई होना चाहिए, तो जौन सा मर्जी आप पॉजिटिव कर लें या नेगेटिव कर लें। तो मैं पॉजिटिव इसलिए कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव ही रह जाएंगे, लेकिन ये जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हम इनको कंबाइन करेंगे तो डिफरेंट साइन हो के माइनस हो जाएंगे, जो कि हमारा एक नंबर छोटा हो जाएगा। अगर इसको भी नेगेटिव कर देंगे, ये भी नेगेटिव है, तो जब सेम साइन हो के प्लस होंगे तो एक नंबर बड़ा हो जाएगा, जो कि ग्राफ पे मे भी हमसे ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही लिखता जा रहा हूँ। पहले मैंने 8 किया है, अब यहाँ पे कर लेता हूँ 12, क्योंकि मैंने 4 के मल्टीपल में से कोई नंबर चूज़ करना है।
तो अब इसको बेटा सॉल्व किया तो -12, 12 3 36 प्लस का ओवर 4, 36 और 12 डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, तो माइनस करेंगे तो डिफरेंट साइन हो गए तो 24 आ गया, और ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव ही है, तो 24 को बेटा 4 से डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी थी 12 पुट की हमने, तो y आ गया 6, ये ऑर्डर पेयर आ गया। तो अब हम इसकी पांचवी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये बेटा मैंने इक्वेशन लिख दी है, तो इसमें अब मैं यहाँ पे पहले मैंने पॉजिटिव लिख दी है, अब मैं एक नेगेटिव का भी लिख लेता हूँ। 4 का मल्टीपल में पहले नेगेटिव का 4 ही लिख लेते हैं। तो इसमें बेटा ये किया तो -12, 4 3 12, ये भी जब साइन भी मल्टीप्लाई होंगे तो डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस ही ओवर 4, सेम साइन है प्लस हो गए ओवर 4 और ग्रेटर नंबर का साइन। अब इस तरह 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 6 और नेगेटिव का साइन। तो इस तरह ये y की वैल्यू आ गई। x की जगह पे हमने क्या पुट किया, x की जगह पे हमने पुट किया है -4 और y की वैल्यू आ गई -6, ये ऑर्डर पेयर आ गया हमारा। तो ये पांचों वैल्यू इस पार्ट की हो चुकी हैं। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं। तो ये मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को एक टेबल्स की फॉर्म में लिख ली है। तो ये इसके पेयर हैं, x 0 है तो y ये है, x 4 है तो y 0 है, तो ये सारे इनके ऑर्डर पेयर हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इनको ग्राफ पेपर पे अभी प्लॉट में करता हूँ। तो टेबल के मुताबिक देखा बेटा हमारी x की वैल्यू जो बड़ी से बड़ी है वो 12 है, और इसी तरह नेगेटिव की -4 है। इस तरह y में भी देखेंगे कि y की वैल्यू बड़ी से बड़ी -6 की है और पॉजिटिव में भी 6 की है। तो हम इसी की रेंज में हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट ड्रा करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 0 एंड नेगेटिव का 3, जैसे ये नज़र आ रहा है टेबल आपको, ये 0 और नेगेटिव का 3। तो x 0 है तो 0 और y ये नेगेटिव का 3 है। तो यहीं पे हम डॉट लगा के इसको सर्कल कर देंगे। अगला पॉइंट जो हमारा है x 4 है और y 0 है, x 4 और y 0, ये यहाँ पे देखिए x 4 है और y 0 होता है, यहाँ पे सर्कल कर दिया। अब तीसरी वैल्यू जो है वो है x 8 है और y 3 है, x 8 ये और y 3 ऊपर को जाएंगे। अगर हम ऐसे भी काउंट करें तो हमें पता है कि ये दो बॉक्स के बाद एक नंबर आता है, तो 3 आएगा 6 बॉक्स के बाद। हम ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके भी उधर से भी आएंगे फिर भी ठीक है, नहीं तो हम ऐसे भी ये भी एक तरीका होता है कि हम ऐसे भी उसको काउंट करके भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इसी तरह बाकी पॉइंट भी हम ड्रा कर लेते हैं। इस तरह जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है 12 एंड 6, ये 12 है और 6 आएगा, ये 5 6 यहाँ पे, ये हो गया। इस तरह पांचवा पॉइंट है x नेगेटिव का 4 है और y नेगेटिव का 6 है, x नेगेटिव का 4 और y नेगेटिव 6, ये यहाँ पे सर्कल लगा दिया। अब इनको हम देख भी लेंगे, पहले लाइन ड्रा करने से पहले चेक कर लेंगे कि क्या हमारे जो हमने पॉइंट लगाए हैं वो कोई उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी कि हमने कोई जल्दी में कोई आगे पीछे पॉइंट हमारा हो गया हो। बार हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमने इसको देख लेना है अच्छी तरह से। बस पहले पॉइंट को और आखिरी पॉइंट को स्ट्रेट किया तो बाकी पॉइंट बीच में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी लाइन ड्रा कर लेनी है। तो फिर ड्रा लाइन करने के बाद हमने उन पॉइंट्स को या सर्कल को थोड़ा डार्क भी कर लेना है, और उनके साथ साथ उनके पॉइंट के जो हैं वो भी लिख दें। एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, वो भी यहाँ पे साथ साथ इसके आप लिख दें। बाकी चीज़ों की तो हेल्प इस तरह बच्चों के पास और भी इसके तरीके होते हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ होती है ना इस क्वेश्चन में जो मुश्किल होती है वो होती है कि इसकी वैल्यूज़ फाइंड कैसे करनी है। तो यहाँ पे जब ये लाइन ड्रा करते हैं तो साथ इसके इस इक्वेशन को लिख दें इक्वल टू -12। तो इस तरह से बेटा ये पार्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बेटा इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ये भी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, मैंने कहा चलो ये भी करवा देता हूँ। तो इसका बेटा देखें कि ये जो नेगेटिव की वैल्यू है इसको उस साइड पे ले जाएं, उस तरफ जाके पॉजिटिव 4y। अब ये 3 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे 3 को ले जाएंगे तो 3 सब से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई जिसके अंदर हमने
y इस तरफ आया तो y की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और हमारे पास x की वैल्यू आती जाएगी। तो हम x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे, फ्रैक्शन में 3 है ना, तो y की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे जो 3 के मल्टीपल हो, तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैं इसकी बारी बारी इसकी ना ये वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे पहली वैल्यू मैं 0 ही पुट कर लेता हूँ, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, बाकी ये 3 बच गया। प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी लेंगे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। इसको बेटा कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 12। तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू पहले लिखनी होती है 12 एंड 0। ये हमारा एक पेयर बन गया। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें y की जगह वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो बेटा मैंने y की जगह पे -3 रिप्लेस कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई करना होता है हमने, तो डिफरेंट साइन है माइनस हो गए, 24/3, 24 को 3 से किया तो 8 आ गया। तो x की वैल्यू 8 आ गई और y हमने रिप्लेस किया था -3। ये पेयर बन गया। अब अगली वैल्यू फाइंड करने के लिए हम c लिखा c। अब यहाँ पे भी कुछ 3 का मल्टीपल ही पुट कर देंगे। पहले जैसे मैंने -3 किया, अब इसमें -6 कर लेता हूँ। ये नेगेटिव की वैल्यू इसलिए कर रहा हूँ कि ये पहले एक पॉजिटिव की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो अगर ये भी पॉजिटिव हो जाएगी तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों प्लस हो गए और 50 ऐसे बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव करता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएंगी तो दोनों माइनस होकर नंबर छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो ये 36, 6 4 24/3। इसमें इसको माइनस किया तो 12/3, 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y हमने पुट किया था -6। ये y की वैल्यू पुट की थी ना, तो ये y की वैल्यू है। तो अब हम चौथा इसका जो पेयर फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले इसका 3 का मल्टीपल ही कोई पुट करूँगा। पहले मैंने 6 किया जैसे माइनस का, अब -9 कर लेता हूँ। तो 36, 9 4 36, ये नेगेटिव के हो गए /3। 36 से 36 माइनस किया 0, तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। इसका पेयर बेटा बन जाएगा, x की वैल्यू 0 आ गई है और y की वैल्यू -9, तो ये एक पेयर बन जाएगा। इसी तरह इसका जो e और 5वां पार्ट है, पहले मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूँ। तो ये मैंने इक्वेशन को लिखा और y की जगह पे y की वैल्यू अब मैं पुट कर रहा हूँ -12। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं नेगेटिव की वैल्यू ही क्यों इनपुट किए जा रहा हूँ, क्योंकि इधर एक पॉजिटिव की वैल्यू पहले ही काफ़ी बड़ी है, तो अगर ये भी पॉजिटिव कर देंगे तो पॉजिटिव मिलके वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए मैं ये नेगेटिव की वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ और नीचे क्योंकि 3 है इसलिए 3 का मल्टीपल ही कर रहा हूँ। 36 और 12 4 48/3। ये डिफरेंट साइन है माइनस हो गए और ग्रेटर नंबर का साइन, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4। तो इस तरह से बेटा इसमें पेयर बन गया, x की वैल्यू -4 आ गई और y हमने पुट किया था -12। तो ये बेटा हमारे पांचों इसके पेयर बन चुके हैं। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और एक ये वाला। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी मैं इसके पूरे पेज का भी एक व्यू आपको जो देता हूँ, ताकि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो वो भी ले लें। मैं इसका ग्राफ नहीं बना रहा, तो ग्राफ आप खुद उम्मीद है कि बना लोगे। मुश्किल इसमें जो स्टेप था वो यही था जो मैंने किया है। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा पूरे पेज का व्यू है, तो इसको देख के आप उम्मीद है कि मज़ीद आपको लिए आसानी हो जाएगी। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह ताला मेरा व आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।